नमस्कार। दीपक स्कूल अमरेली की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की कृति नंबर 10 कारतूस यह पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसके पहले इस गद्य का पहला वीडियो देख लिया था, पहला भाग देख लिया था। आज यह दूसरा वीडियो, दूसरा विभाग। लेखक हबीब तनवीर जी और साहित्य प्रकार एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक का नाटक। तो हबीब तनवीर जी के बारे में भी हमने परिचय ले लिया था और इस पाठ का जो शीर्षक है कारतूस। तो कारतूस यानी क्या? कारतूस यानी बंदूक की गोली, बंदूक की गोली। और जो कंधे पर ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा होती है और कंधे पर चमड़े के पट्टे पे उसे ज़्यादा रखी जाती है, एक से ज़्यादा होती है। कारतूस यानी गोली, बंदूक की गोली। तो यह हबीब तनवीर जी की तस्वीर है, हिंदी के जाने माने सुप्रसिद्ध ऐसे लेखक। और कारतूस जो पाठ है हमारा, गद्य है, एकांकी है और उसका मुख्य पात्र है वजीर अली। तो वजीर अली कौन है? तो वजीर अली अवध के एक नवाब थे और उस नवाब के वह पुत्र था। यह आसिफ उद्दौला जो अवध के नवाब थे और उनका यह पुत्र था वजीर अली। परंतु आसिफ उद्दौला का जो भाई है सादत अली, उसे पसंद नहीं था कि अपने भाई की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है वजीर अली वह अवध के तख्त पर आए, उसके राज सिंहासन पर बैठे और इसीलिए उसने वजीर अली को हटा दिया। उसके भाई की मृत्यु के बाद उसे हटा दिया और खुद वह तख्त पर आ गया। लेकिन उन समय के दौरान 5 महीने तक वजीर अली अवध के तख्त पर रहा और उसने इतने पराक्रम किए, इतने कारनामे किए कि अपने भारत देश में से, हमारे भारत देश में से उसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालने के लिए, खदेड़ने के लिए उसने कई कार्य किए। लेकिन यह सादत अली है वह अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और अपने ही देश के विरुद्ध सादत अली अंग्रेजों के साथ मिलकर कार्य करता है। यह टीपू सुल्तान की तस्वीर है। तो वजीर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने अफगानिस्तान के जो नवाब थे और उसे हमारे देश में आने के लिए दावत दी थी, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत दोनों के जो टीपू सुल्तान और वजीर अली थे, पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, बाद में वजीर अली ने। तो अफगानिस्तान के नवाब के साथ मिलकर इन दोनों को, उसे अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर खदेड़ना था और इसीलिए यह वजीर अली है वह उसने अफगानिस्तान के नवाब को दावत दी थी। परंतु जब वजीर अली को अवध के तख्त पर से हटाया, सादत अली ने हटा दिया और खुद उस पर बैठ गया और अंग्रेजों के साथ मिल गया और वजीर अली वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अंग्रेज और सादत अली दोनों मिल जाते हैं और उनकी सेना भी बहुत होती है और इसीलिए वजीर अली गोरखपुर के जंगलों में भाग जाता है और गोरखपुर के जंगलों में वो भागकर छिपा रहता है वजीर अली। और जो यह गोरखपुर के जंगलों में वजीर अली छिपा हुआ है और उसे ढूंढने के लिए, उसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने नियुक्ति की है कर्नल कालिंज की, और यह लेफ्टिनेंट है कि आप जाओ और वजीर अली को पकड़ लाओ। और अपनी सेना के साथ यह कर्नल कालिंज और यह लेफ्टिनेंट है, दोनों गोरखपुर के जंगलों में अपना खेमा डालते हैं और वजीर अली को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कई हफ्ते बीत जाते हैं, फिर भी वजीर अली उसके हाथ आता नहीं और इसीलिए लेफ्टिनेंट कहते हैं कालिंज को, कर्नल कालिंज को, कि यह वजीर अली कोई आदमी है या भूत है। और दोनों के बीच जो संवाद होता है वह हमने पहले विभाग में देख लिया है। यह गोरखपुर का कुशमी जंगल है। अब उन दोनों के बाद दोनों का जो संवाद चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो यह कर्नल कहते हैं कि यह जो कर्नल लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो
अंग्रेज सरकार ब्रिटिश कंपनी हासिल कर चुकी है। ऐसा लगता है कि वजीर अली के पराक्रम के कारण लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों ब्रिटिश कंपनी सब कुछ भारत में खो बैठेगी। तो ये बातचीत चल रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना ही चाहिए। लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की जो आज़ादी है वह बहुत ही खतरनाक, अंग्रेजों के लिए हमारे लिए खतरनाक है, हमें किसी न किसी प्रकार हमें वजीर अली को पकड़ना चाहिए। वजीर अली गोरखपुर के जंगलों में अपने साथियों के साथ छिपा हुआ है। कर्नल, पूरे खोज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज मुट्ठी भर आदमी, मगर एकदम कम है। क्या कहते हैं कर्नल? तो कर्नल कहते हैं पूरे खोज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, कई हफ्तों से, कई सालों से मैं पूरी फौज लेकर, सेना लेकर उसका पीछा कर रहा हूँ। उसी जंगल में वो छिपा हुआ है, परंतु फिर भी उसके हमारे हाथ नहीं आ रहा। तो कर्नल कहते हैं कि पूरी फौज लेकर मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो बरसों से वो हमसे छिपा हुआ है, हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, वो हमारे हाथ ही नहीं आ रहा है। आंखों में धूल झोंकना मतलब हाथ ना आना। और इन्हीं जंगलों में, यानी गोरखपुर के इसी जंगलों में छिपा हुआ है, फिर भी वह हाथ नहीं आ रहा। उसके साथ चंद जांबाज है, चंद यानी थोड़े से, कुछ जांबाज यानी जान निछावर करने वाले। तो चंद जांबाज है, मुट्ठी भर आदमी है उनके पास, बहुत ही ज्यादा उसके पास आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है, मगर एक दमखम है। दमखम यानी ताकतवान, शक्तिमान या शक्तिवान। तो बहुत ही वो ताकतवान है, वह हाथ ही नहीं आ रहा, अथवा बहुत ही चालाक है, ऐसा शब्द भी हम लेंगे। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। वजीर अली जो नवाब का पुत्र था और इसीलिए वह बहुत ही जाति के तौर पर भी बहुत ही बहादुर आदमी है, ऐसा लेफ्टिनेंट वजीर कर्नल कॉलिंस को पूछ रहे हैं। कर्नल बहादुर न होता तो ये कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। तो कर्नल कॉलिंस कहते लेफ्टिनेंट को कि अगर वह बहादुर न होता तो ब्रिटिश कंपनी जो है, क्या उनके वकील का कत्ल, बहादुर न होता तो ये कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। उसने ब्रिटिश कंपनी का जो वकील था उसका कत्ल कर दिया था। कत्ल करना यानी मार डालना। तो ब्रिटिश कंपनी के वकील को उसने मार दिया था। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि कर्नल यह कत्ल का क्या किस्सा था? किस्सा यानी क्या बात थी कि उसने उस वकील का कत्ल, कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया था वजीर अली ने? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। ऐसा हुआ कि सादत अली ने ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलकर अवध के तख्त पर से वजीर अली को हटा दिया। दोनों साथ मिल गए और इसीलिए वजीर अली को उसके तख्त पर से हटा दिया और यह तय किया गया कि उसे सालाना यानी 1 वर्ष में 1 साल में वजीफा यानी जिसे हम छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी संपत्ति, वजीफा यानी संपत्ति, तो सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया, यानी थोड़ी सी संपत्ति उसे साल में दी जाएगी, ऐसी बात मुकर्रर कर दिया। मुकर्रर करना यानी तय करना, निश्चित करना। तो 1 साल में वजीर अली को इतना रुपया दिया जाएगा, यह तय कर दिया। वजीफा का अर्थ शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पर संपत्ति। तो साल में थोड़ी संपत्ति, 2-3 लाख जैसी संपत्ति हम गिने, तो ऐसा वजीफा उसको देने के लिए तय कर दिया और उसे वहां से अवध के तख्त पर सटाकर बनारस पहुंचा दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता यानी कोलकाता तलब किया। अब ऐसा होता है कि कुछ महीने बाद बनारस से गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता भेज दिया। तलब करना मतलब भेज देना, उसे एक जगह से दूसरी जगह हटा देना। तो उसे बनारस से अवध के तख्त पर से हटा दिया, बाद में बनारस और बाद में कलकत्ता। और इसीलिए वजीर अली बहुत ही गुस्सा हो गया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसे शिकायत की, गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है।
अब वजीर अली को यह पसंद नहीं आया और इसीलिए ब्रिटिश कंपनी के वकील के पास गया कि यह जो गवर्नर जनरल है उसे बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों खदेड़ रहे हैं, और इसीलिए उसे कहने के लिए वह वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, और उसने शिकायत की गवर्नर जनरल के खिलाफ कि वह बार बार क्यों तलब कर रहा है, जगह से दूसरी जगह क्यों भेज रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की। जो ब्रिटिश कंपनी का जो वकील था उसने वजीर अली की बात पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, उसकी शिकायत पर परवाह यानी चिंता, शिकायत यानी फरियाद। तो वजीर अली ने जो शिकायत की उसने कोई भी चिंता नहीं की, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया, और वकील ने उल्टा उसको वजीर अली को भला जो फरियाद करने गया था उसे भला बुरा कह दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। अब वजीर अली को उसने भला बुरा किया, न कहने योग्य इसे शब्द कहे, और इसीलिए वजीर अली सच्चा था, उसे यह बात पसंद ना आई, और अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि वह अंग्रेजों का वकील था और अंग्रेजों के खिलाफ उसके हृदय में नफरत जो थी वह कूट कर यानी बहुत ही ज्यादा भरी हुई थी। और उनके वजीर अली है और उसके पास एक खंजर था, और उस खंजर से उसने वकील का काम तमाम कर दिया। तो मुहावरा है काम तमाम करना, तो अर्थ होता है मार डालना। तो वजीर अली ने उस ब्रिटिश कंपनी के जो वकील था उसका काम तमाम कर दिया, उसको मार दिया लेफ्टिनेंट, और भाग गया। और क्या वजीर अली वहां से भाग गया? कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। जानिसार यानी उसके जो साथ जो व्यक्ति थे, आदमी थे, जानिसार यानी जान निछावर करने वाले, चाबाज की तरह इसका शब्द आएगा। तो अपने जो कुछ सभ्य थे उनके पास जो कुछ आदमी थे, अपने जो प्रिय व्यक्ति थे, उनको साथ देने वाले उनके जो मित्र थे, जानिसार यानी मित्र भी ले सकते हैं, तो उनके जो मित्र थे उनके समेत यानी साथ आजमगढ़ है उसकी तरफ वह भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कार्रवाई जंगलों में कई साल से घट गया है, और आजमगढ़ के जो हुक्मरान यानी शासक, तो आजमगढ़ जो था और उसके जो शासक थे उन्होंने वजीर अली को मदद की, और अपनी हिफाजत में यानी अपनी देख रेख में, अपनी हिफाजत में उसने यह घाघरा नदी, जिसे घग्गर नदी भी कहा जाता है, घग्गर नदी, तो उसे घग्गर नदी, यहाँ पर इस घाघरा नदी की तस्वीर दी गई है, घग्गर नदी जो कहा जाता है, तो उसे हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवा यानी झुंड, समूह, तो वजीर अली, उनके मित्र, उनके साथी, इनका जो कारवा है, इनका जो समूह है, और इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है, यानी जो गोरखपुर के जंगल है वहां पर यह कारवा यानी कि वजीर अली, उनके मित्र और उनके जो साथीदार है वह सभी इस गोरखपुर के जंगल में छिपे हुए हैं। लेकिन मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम यानी उनका निर्णय। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली क्या करना चाहता है, वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम यानी इरादा, ऐसा भी हम ले सकते हैं। तो वजीर अली का इरादा क्या है? यह कर्नल कालिंज है, यह लेफ्टिनेंट है, ये दोनों सिपाही हैं। कर्नल स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का इंतजार करे, और वजीर अली का इरादा यह है कि वह किसी भी तरह नेपाल पहुंच जाए और जो अफगानिस्तान के नवाब को भारत पर यानी अंग्रेजों पर जो आक्रमण करने के लिए उसने जो आमंत्रण दिया था, दावत दी थी, और उसका वह इंतजार करे। इसीलिए वह गोरखपुर के जंगलों में छिपा हुआ है और बाद में वहां से वह नेपाल पहुंच जाए। अपनी ताकत हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे। और वजीर अली का इरादा यह है कि वह अपनी ताकत बढ़ाए, साथ ही सादत अली जो उनके पिताजी का भाई था, वह उसके तख्त पर बैठ गया था, उसे किसी भी प्रकार उनके पद से, अवध के तख्त पर से हटा दे और उन पर खुद वजीर अली उस तख्त पर बैठ जाए, कब्जा करे और हिंदुस्तान
से उसे निकाल दे और शहादत अली को और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे, यह उनका इरादा है। और ऐसा कर्नल कॉलिंज लेफ्टिनेंट को अपनी बातचीत में बताते हैं। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल कॉलिंज को लेफ्टिनेंट कहते हैं कि नेपाल पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है कि वो नेपाल पहुंच भी गया हो, वजीर अली नेपाल पहुंच भी गया हो, अपने खेमे के बाहर गोरखपुर के जंगलों में खेमा डाले हुए, और उस खेमे के बाहर ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। उसे वजीर अली को पकड़ने के लिए इस जंगल में वो आए हैं। और कर्नल कॉलिंज को लेफ्टिनेंट कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, कई हफ्ते हो गए फिर भी हमारे हाथ नहीं आया है, और इसीलिए हो सकता है कि वो नेपाल वजीर अली पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजी और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। कर्नल कहते हैं कि हमारे सिपाही, हमारी फौज और साथ ही शहादत अली के जो सिपाही है, यानी अंग्रेज सरकार और शहादत अली दोनों एक साथ मिल गए, और दोनों की जो फौज है, सिपाही है, वह पूरी तरह से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है, उठकर क्या बात है, बराबर दोनों ही इस प्रकार बातें कर रहे हैं कि वो कर्नल कहते हैं कि हम अंग्रेज सरकार की फौज और साथ ही शहादत अली की फौज दोनों उनका पीछा कर रही है, और इसीलिए पक्का मालूम है कि वो इसी जंगल में है, अभी तक नेपाल पहुंचा नहीं है। और ये दोनों बातें कर रहे हैं, उसी वक्त एक सिपाही, जो इनमें से एक सिपाही है, वह अंदर दाखिल होता है, और दोनों उठ जाते हैं। क्या बात है, ऐसा इस सिपाही को पूछते हैं। लेफ्टिनेंट, दूर से कोई गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। लेफ्टिनेंट कहते हैं, दूर सामने देखता है, लेफ्टिनेंट देखते हैं तो कहते हैं कि दूर से कोई गर्द उड़ रही है। गर्द यानी धूल, तो बहुत ही धूल उड़ रही है, ऐसा लग रहा है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है, और जो सैनिक उसे समाचार देने के लिए, जो सिपाही उसे समाचार देने के लिए आए थे, उसे कर्नल कहते हैं कि सभी सिपाहियों से कह दो कि वह तैयार रहे, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कौन आया होगा। और इस प्रकार उसे कहते हैं कि तुम सभी तैयार हो जाओ, और कहते हैं, और सिपाही सलाम करके वहां से चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, और जब सिपाही के साथ कर्नल बातें कर रहे थे, उस वक्त लेफ्टिनेंट है वो जो खेमा है, तंबू है, उनकी खिड़की में से बाहर देखने में मसरूफ यानी व्यस्त थे। तो जो कर्नल लेफ्टिनेंट है वो खिड़की के बाहर पास जाकर, और यह जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, मसरूफ यानी व्यस्त था। गर्द तो ऐसी उठ रही जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। अब लेफ्टिनेंट कहते हैं, खिड़की में से देखते हैं, और कर्नल कॉलिंज को कहते हैं कि धूल तो ऐसे उड़ रही है, और उस पर से ऐसा लग रहा है कि पूरा काफिला यानी समूह, झुंड, एक से ज्यादा अनेक व्यक्ति चले आ रहे हैं, और इतनी गर्द यानी धूल उड़ रही है। मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है, दिखाई दे रहा है एक ही सवार, लेकिन गर्द इतनी उड़ रही, धूल इतनी उड़ रही, ऐसा लगता है मानो कि पूरी फौज, पूरा काफिला, पूरा समूह, पूरा झुंड चला आ रहा है। तो यह एक सवार या अश्वारोही यानी जो घुड़सवार है वह उसे दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो पूरा काफिला है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाई चला आ रहा है। कर्नल भी खिड़की के पास जाते और देखते हैं, और कहते हैं कि हाँ एक ही सवार दिखाई दे रहा है, और सरपट घोड़ा दौड़ाई, सरपट यानी तेजी से, जल्दी से घोड़ा दौड़ाई चला आ रहा है, हमारी ओर आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हमारी तरफ ही आ रहा है, और उस वक्त कर्नल कॉलिंज ताली बजाकर सिपाही को खेमे के अंदर बुलाते हैं। कर्नल सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है, और कहते हैं कि एक सिपाही से कहते हैं कि सभी सिपाहियों से आप कह दो कि इस पर नजर रखो, इस घुड़सवार पर नजर रखो, अश्वारोही पर नजर रखो कि वह किस ओर जा रहा है। सिपाही करीब आकर रुक जाता है, और सिपाही अंदर आता है और वह रुक जाता है।
सवाल, बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है। जो यह घुड़सवार था वह बाहर खेमे के बाहर आता है और कहता है, एक सिपाही से कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है, यानी कर्नल कालीन से मिलना है। सवार यानी घुड़सवार, सवार की बात हो रही लेकिन घुड़सवार यानी यह घुड़सवार। कर्नल चिल्लाकर, बहुत खूब। कर्नल खेमे के अंदर से चिल्ला रहे थे, बहुत खूब। सवार, बाहर से वह आवाज दे रहा है कि मैं अंदर आऊं। तो यह जो सवार है, घुड़सवार है, अश्वारोही है, वह वजीर अली है। और हमने उसके परिचय में, इस पाठ के परिचय में लिया था कि वह कितना जाबाज है। दुश्मनों के खेमे में खुद वजीर अली वहां पर पहुंच जाते, जिसे पकड़ने के लिए इस अंग्रेजों की सेना ने कई हफ्तों से इस जंगलों में, कुश्मी जंगलों में, गोरखपुर के कुश्मी जंगलों में खेमा डाले हुए हैं। वह उसके हाथ नहीं आ रहा। वजीर अली कितनी फौज उसे पकड़ने के लिए, फिर भी उसके हाथ नहीं आ रहा है। वह खुद चलकर उसके सामने आ रहा है। तो यह तस्वीर वजीर अली की है। सिपाही अंदर आकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। जो अंग्रेजों का जो सिपाही था वह कर्नल से कहते कि हुजूर, मानवाचक शब्द है कि हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। सवार यानी घुड़सवार। कर्नल भेज दो। कर्नल कहते उसे अंदर आने दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि शायद वजीर अली का कोई आदमी होगा और वजीर अली को हमसे मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार यानी कैद करवाने के लिए हमारे पास आया होगा। तो यह कहते हैं कि हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, क्योंकि हमारे देश में कई क्रांतिकारी, कई जो शहादत, हमारे क्रांतिकारियों ने जो उसे शहादत प्राप्त हुई थी, उसको जो शहीदी प्राप्त हुई थी, तो हमारे देश में ऐसे कई ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के पास चले गए थे और उसी कारण हमारे जो क्रांतिकारी या कोई ऐसी अच्छी व्यक्ति थी वह हमसे अलग हो गए। तो ये कहते हैं, हमारा जो इतिहास यह कहता है कि हमारे देश के व्यक्ति हमारे दुश्मन के साथ मिल जाते हैं और उसी कारण हम जो भी आज हमें भुगतना पड़ा वो हमारे देश के कई ऐसे थोड़े से चंद व्यक्तियों के कारण हमारा इतिहास है उस पर धब्बा लगा हुआ है। तो कहते हैं कि शायद वजीर अली का आदमी होगा और हमारे साथ मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। यह वजीर अली की तस्वीर है। कर्नल खामोश हो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। कर्नल लेफ्टिनेंट को कहते हैं कि तुम चुप रहो और उसी दौरान जो घुड़सवार है वजीर अली है सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। जैसे ही जो घुड़सवार है वो अंदर आता है वैसे ही तुरंत ही चिल्ला उठता है, पुकार उठता है कि तन्हाई तन्हाई यानी अकेलापन, एकांत, मुझे एकांत चाहिए। कर्नल सामने या कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजदीन कह दे। तो कर्नल कहते हैं उस घुड़सवार को, हमें पता है कि वह वजीर अली है, तो वह उस घुड़सवार को कहते हैं कि साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, तो यहाँ कोई पराया व्यक्ति नहीं है। जो लेफ्टिनेंट है वह हमारे ही व्यक्ति हैं, मेरे ही व्यक्ति हैं और इसीलिए कोई यहाँ अजनबी नहीं है। आप राजदीन कह दे। राजदीन यानी हृदय की बात, अपने दिल की बात, गुप्त बात। तो आप अपने हृदय की जो बात है, दिल की बात है, वो आप मुझे बता दे। सवाल दीवार हमगोश दारद तन्हाई। कहते हैं कि यहाँ पर दीवारों के भी कान होते, दारद यानी मौजूद, हमगोश यानी मित्र, ऐसा शब्द ले सकते हैं। तन्हाई यानी अकेला। तो यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं और ऐसा वह वजीर अली बोलता है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, जब जो सिपाही और लेफ्टिनेंट को वो इशारे करते हैं कर्नल बाहर जाने के लिए, जब दोनों बाहर जाते हैं और तब जब दोनों अकेले खेमे में रह जाते हैं तो चारों तरफ देखकर सवार कहता है, अपने सवार लेफ्टिनेंट सिपाही को इशारा करता, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा यानी अकेले रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देख सवार यानी थोड़ी देर के बाद वो चारों तरफ देखकर सवार कहता है,
सवाल, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? मुकाम यानी मंजिल। तो आपने इस मंजिल पर क्यों खेमा डाला है? इस जगह, मुकाम यानी जगह। तो आपने इस जगह पर तंबू क्यों डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? वो सवाल पूछता है कि आपने इस मुकाम पर, इस जगह खेमा क्यों डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है। कर्नल कहते हैं कि ब्रिटिश कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, वजीर अली को कैद कर लिया जाए। सवाल, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? आपने इतना लाव लश्कर यानी सामान, सेना, व्यक्ति, तो इतना सामान और इतने व्यक्ति लेकर आना क्या क्या मायना है? लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? यानी वो इतना आप सामान लेकर आए, इतनी फौज लेकर आए, इसका कोई अर्थ नहीं। मायने यानी अर्थ, इसका कोई अर्थ नहीं है। कर्नल, गिरफ्तार में मदद देने के लिए जो वजीर अली है उसे गिरफ्तार करने में यह सभी व्यक्ति यानी फौज और सामान काम आएगा। सवाल, वजीर अली की गिरफ्तार बहुत मुश्किल है साहब। सवाल कहता है सवाल कि वजीर अली की जो गिरफ्तारी है वह बहुत ही मुश्किल है। खुद वजीर अली अपनी बात बता रहे हैं। कर्नल, क्यों? सवाल, वो एक जांबाज सिपाही है। वजीर अली कहता है कि जो वजीर अली है वह बहुत ही जांबाज यानी बहुत ही ताकतवान, बहुत ही होशियार, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चालाक, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाला ऐसा सिपाही है। कर्नल, मैंने भी ये सुन रखा है कि वजीर अली बहुत ही बहादुर हैं। आप क्या चाहते हैं? तो वह कर्नल कालीन घुड़सवार से कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ पर क्यों आए? ये कारतूस की तस्वीर है। हमारा जो शीर्षक है कारतूस, तो यह गोली की, बंदूक की जो गोली है उसे कारतूस कहते हैं। तो इस प्रकार की भी होती है, तो यह कारतूस की तस्वीर है। तो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सवाल कहता है चंद कारतूस, चंद यानी थोड़े से कारतूस मुझे चाहिए। कर्नल, किस लिए, आपको क्यों चाहिए? सवाल, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। सवाल कहता है जो घुड़सवार आया खुद वजीर अली है, परंतु कर्नल कालीज लेफ्टिनेंट सिपाही को कुछ भी पता नहीं है कि वह कौन है। और वजीर अली खुद वहां पर आता है, इतना बहादुर है कि खुद कर्नल के खेमे में पहुंच जाता है और उसके पास चंद कारतूस यानी कारतूस मांगता है। तो आपको क्यों चाहिए? कर्नल ऐसे पूछते हैं। तो कहता है कि मुझे वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए चाहिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। कर्नल खुश हो गए और इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें वजीर अली को पकड़ना है, हम भी इसलिए आए हैं। तो अगर तुम उसे वजीर अली को पकड़ना चाहते हो तो हमारी ओर से तुम यहाँ 10 कारतूस लो। सवाल, मुस्कुराते हुए शुक्रिया। सवाल, जो खुद वजीर अली है वो हंसते हुए कहते हैं शुक्रिया, आपका आभार, धन्यवाद। कर्नल, आपका नाम? अब कर्नल उसे नाम पूछते हैं आखिर में कि आपका नाम क्या है? सवाल, अपना नाम बताता है वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दी, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। बख्शी यानी जान दे देना, जान छोड़ देना यानी दान में दे देना, जान को दान में दे देना यानी जान, उसकी मृत्यु न लेना, उसकी जान न लेना, उसके प्राण न लेना। तो आपने मुझे कारतूस दिए और इसीलिए मैं आपकी जान नहीं ले रहा, आपके प्राण नहीं ले रहा। एक कहकर बाहर चला जाता है, टापों का शोर सुनाई देता है और इसी बात बताकर वो बहुत ही तेजी से बाहर चला जाता है और जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर वह चला जाता है। तो टापों का शोर सुनाई देता है। टाप यानी पैरों की आवाज, जो घोड़ा होता है उनके पैरों की आवाज को, उनके पैर की आवाज को क्या कहते हैं? टाप, घोड़े के पैरों की आवाज। तो उसके पैरों की शोर यानी आवाज सुनाई देती, यानी तुरंत वजीर अली कारतूस खुद दुश्मन के पास से कारतूस लेकर वहां से चला जाता है। इस बात पर से आप यह अनुमान कीजिए, अंदाजा लगाइए कि वजीर अली कितना बहादुर पराक्रमी व्यक्ति था। कर्नल एक सन्नाटे में, कर्नल कालीन थे वह सन्नाटे में आ जाते। सन्नाटा यानी खामोशी, लेकिन यहाँ स्तब्ध, अक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल कालीज वजीर अली ऐसा नाम सुनकर हक्का बक्का हो जाता। हक्का बक्का यानी स्तब्ध हो जाना।
तो वह खुद जिसे पकड़ने के लिए यहाँ कई हफ्तों से, कई सालों से वह खेमा डाले हुए थे, वो खुद वजीर अली के पास से आकर कारतूस लेकर चला गया, फिर भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके और इसीलिए वह स्तब्ध हो गए। लेफ्टिनेंट अंदर आता है, उसके सवार के वजीर अली के चले के जाने के बाद लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? लेफ्टिनेंट पूछते हैं कर्नल को, कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, लेफ्टिनेंट को सुनाई न दे इस प्रकार धीमी आवाज से कहता है, एक जांबाज सिपाही। जांबाज यानी बहादुर, बहुत ही बहादुर, अपने देश के लिए प्राण निछावर करने वाला, जान निछावर करने वाला, जान समर्पित करने वाला, जान कुर्बान करने वाला एक सिपाही। बस उतना ही उत्तर देते हैं, आगे कुछ भी बोल सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो एकांकी है, गद्य है, यहाँ पर पूर्ण होता है। आशा है कि आपको यह गद्य समझ में आया होगा। यहाँ तक आभार।